हेलो गाइस, आज हम लोग चैप्टर 23.1 पढ़ने वाले। ठीक है, इसमें चैप्टर में आपको क्या करना है, सिर्फ जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू जो है उसको सिर्फ याद करके रखना। और ये जो आपको पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, इसको मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इससे रिलेशन को अगर आप याद रखते हैं तो आपके क्वेश्चन में अगर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया है तो यहाँ से बेस निकालने बोलेगा। ठीक है, अगर बेस और परपेंडिकुलर दिया है तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालने बोलेगा। ठीक है, और निकाल कर आप लोग इस वाले फॉर्मूला में पुट करके आपको साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक है, हम लोग आज से 23.1 चैप्टर का कुछ सम्स करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए 23.1 का आई हैव ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हुज हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बेस बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब दे दिया गया। ठीक है, पाइथागोरस का सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पे निकालना नहीं होगा हम लोगों को उस रिलेशन से। लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन एंड टेंजेंट एंगल ए बी सी। किस पे निकालना है? एंगल किस पे होना चाहिए? बी पे बनना चाहिए। एंगल किस पे बनना चाहिए? बी पे। ये देखिए हम लोगों का क्वेश्चन, हम लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। तो पहले हम लोगों को एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। देखिए क्या बोला, ए बी होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर, ए बी, क्योंकि बी पे एंगल बोल रहा है इसलिए बी यहाँ लिए हैं। ठीक है, तो इसको थीटा मान लीजिए, बी और ये सी, और बी सी बोला है 8 सेंटीमीटर और ए सी बोला है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको साइन चाहिए। ठीक है, पहले लिख ले रहे हैं P इक्वल टू हेयर लेट P इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और H इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को साइन बोला है, साइन थीटा इक्वल टू P बाय H होता है। तो P का वैल्यू 6, H का वैल्यू 10, तो 2 3 जा 2 5 जा 3/5। अब tan बोला P बाय B, P 6 8, 2 3 जा 2 4 जा, आंसर इस तरह का आएगा। आपको तो बनाना होगा। ठीक है, तो आपके सिलेबस में, आपके चैप्टर में जो है 2 नंबर और 3 नंबर सेम है। आप बनाइएगा, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, और चैप्टर अब मैं आ जाती हूँ सम्स नंबर 5 में। ठीक है, ये 5 में देखिए क्या बोल रहा है। इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया है, कॉट थीटा का वैल्यू 2 दिया, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैन थीटा, सेक थीटा एंड सो डैट। हम लोगों को इस रिलेशन को भी प्रूफ करना है। ठीक है, 3 चीज़ यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखें।
तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है 2/1 और कॉट थीटा क्या होगा, देखिए कॉट थीटा क्या होता है P, कॉट थीटा इक्वल टू B/P, B/P। इसका मतलब क्या आता है, बेस जो है आपका 2 है सेंटीमीटर और P जो है 1 सेंटीमीटर, या फिर यूनिट ही सबसे अच्छा है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो हम लोग अपने से नहीं दे सकते, तो P 1 यूनिट, ठीक है। तो हम लोग है ये पाइथागोरस थ्योरम, देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास P है और B है, तो हम लोगों के पास H निकालना है, तो हम लोग इस रिलेशन से H निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस रिलेशन से H निकालेंगे, तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P तो 1 है और B तो आपका 2 है, तो हो गया 5। तो H स्क्वायर इक्वल टू 5, तो H इक्वल टू √5 यूनिट, ठीक है। तो H आपका √5 यूनिट आ गया। तो आप लोगों के पास अब H भी है, P भी और B भी है। तो अब हम लोग इस tan निकालने बोला है, तो हम लोगों को tan जब निकालने बोला है, tan थीटा इक्वल टू P/B। P का वैल्यू क्या था, P का वैल्यू 1 और B का वैल्यू 2, ठीक है। P का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2, तो हम लोग इसमें पुट करेंगे, वन बाई टू, तो tan थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब सेक थीटा बोला गया, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है B/H, मतलब H/B। H क्या था √5, अब B क्या है 2, ठीक है। अब हम लोगों को तीसरा रिलेशन बोला है, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोगों को सेक स्क्वायर प्रूव करना है। तो 1 tan का वैल्यू क्या था, हाफ का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/4, एलसीएम लीजिए, 4 प्लस 1 5/4, ठीक है। अब राइट हैंड साइड आपका बोला सेक स्क्वायर थीटा, तो √5/2, देखिए सेक का वैल्यू है √5/2, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 5/4, ठीक है। रूट हट गया, तो रूट हट गया और 5 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आया ना, तो आपका प्रूफ हो गया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। पूरा 5 की तरह, जिस तरह मैंने 5 बनाया है वैसे ही आपको सेम, आपको आपको आपकी बुक का 7 नंबर सेम है। आप देखिए इफ़ कॉट इक्वल टू दिया है 4/7.5, देन लेट अस डिटरमाइन द cosec एंड सो डैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आप अगर जैसे मैंने किया है, अगर आप 5 की तरह ही 5 की तरह ही फॉलो करते तो आपका 7 नंबर का बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको अभी 6 नंबर बताने वाली हूँ, ठीक है। ये 6 इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू 0.6 देन लेट अस सो डैट, ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों को राइट हैंड साइड 0 बताना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोगों को सॉल्यूशन लिखें,
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को टाइम पर आपको वीडियो मिलते रहें और आपके क्लासेस मिस ना हो। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें प्लीज़। देखिए क्या है यहाँ पे हम लोगों का कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 0.6 है, तो इसका डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 10 देंगे, ठीक है। डेसिमल हटाने से डेसिमल के बाद जो 1 डिजिट है तो इसलिए 10, ठीक है। तो 10/6 अब क्या हो गया, 10/6 हो गया, 6/10 हो गया, ठीक है। तो अब इसको तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 3/5। तो क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है बताइए, तो b/h होता है, ठीक है। तो बेस b 3 है और h आपका 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो गया, h² = p² + b²। तो h² = p, h², 5 का स्क्वायर, p नहीं है, p निकालना है, b जो है 3 है, तो आप लोगों को क्या आया, p = 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, मतलब 25 - 9 16, मतलब p आया 4, p4 आ गया, ठीक है। तो p4 आ गया, हम लोगों को इस रिलेशन में निकालना है LHS 5 sin थीटा - 3 tan थीटा, p 5 कीजिए, p/h - 3 × p/b। 5 p का वैल्यू क्या है 4, h का वैल्यू 5 - 3 × p का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3। देखिए 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 - 4 0। प्रूफ हो गया ना। बहुत मतलब कि ये जो है आप लोगों का बहुत इजी है, जस्ट आप लोगों को याद रखना होगा कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन का क्या होता है। अगर ये याद नहीं रहा और अगर आप कुछ और लिख दिए तो आप लोगों का आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ जस्ट देखिए फार्मूला ही हम लोगों ने पुट किया और आंसर ला रहे, कुछ इसमें ट्रिक, कुछ मतलब कि अलग से हम लोग कुछ मेथड यूज़ नहीं कर रहे या फिर अलग से कुछ लगा नहीं रहे, तो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। आप लोगों के लिए ट्रिगोमेट्री बहुत ईजी है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना होगा, फॉर्मूला लर्न रखना होगा, आपको 11 मार्क्स ईजिली आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप कवर अप करते हैं, अगर वीडियो पूरा देख रहे हैं और आप वीडियो पूरा देख रहे हैं और अगर आप मेरे वीडियो को देखकर कॉपी बना रहे हैं तो ये मोबाइल में रख के कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप मेरे को वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अब तक का कॉपी बनाते रहिए। और मैं जो भी पढ़ाती हूँ 10 मिनट 15 मिनट, उसको हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा कॉपी में उतारने में। अगर कॉपी में आप उतार लेते हैं तो फिर उस वीडियो को फिर देखने की, एक बार आप देखिए उसके बाद उस वीडियो को फिर खोलना ही नहीं होगा। तो आप लोग एक कॉपी बनाएं, प्लीज़ कॉपी बनाएं, कॉपी बना कर रखिए ताकि आपका सिलेबस कवर अप हो जाए, फिर बाद में ढूंढना ना पड़े कि ये वीडियो कहाँ है, इस चैप्टर का ये वीडियो क्या है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त जाता रहेगा हम लोग का वीडियो का क्वांटिटी मतलब कि वीडियो बहुत ज़्यादा होता रहेगा। मैं हर रोज़ 2 वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, तो उस वक्त आप लोगों को लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इस चैप्टर का वीडियो कहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कॉपी बनाएं, प्लीज़ कॉपी बनाएं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ साइन सी 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, टू देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस सी इंटू कॉसेक सी। आपको ये निकालना है। तो साइन दिया हुआ है मतलब सॉल्यूशन, साइन सी दिया हुआ 2/3,
मतलब क्या दिया हुआ, P/H दिया हुआ है, P है और H है। आपको फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप लोगों को B निकालना। देख रहे सेम चीज़ हो रहा है, हम लोगों को वही 3 चीज़ फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, P आपको दिया हुआ है 2, H दिया हुआ है 3, तो H² = P² + B²। तो H है 3 का स्क्वायर, P है 2 का स्क्वायर, B। तो B² = 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं किया, B जैसा वैसे रहनी थी, ये 2 को उस साइड ले गए तो माइनस हो गया। तो 9 से 4 जाएगा तो 5 आएगा। ठीक है, तो आप लोगों का B क्या हो गया, B क्या हो गया, √5। ठीक है, √5 हो गया, B √5 हो गया। तो हम लोग को ये वाला क्वेश्चन उतारते हैं, cos C × cosec C। देखिए एक और बात, यहाँ पे C है इसीलिए हम लोग जस्ट यूज़ कर ले रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ और रहता, ये C रहता या ये B रहता, तो हम लोग ये यूज़ नहीं करते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हम लोग पहले भी मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ एक और एक एंगल के रिस्पेक्ट में P/H वगैरह आया है। तो यहाँ पे एंगल C के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ भी एंगल C है, यहाँ भी एंगल C है। अगर ये C रहता और ये B रहता तो यहाँ C के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, B के लिए हम लोग कुछ और यूज़ करते। ठीक है, उस टाइम कुछ और मेथड यूज़ करते, कुछ और लगाते। तो यहाँ पे एंगल सेम है इसलिए हम लोग P/H का काम कर रहे हैं। तो यहाँ cos क्या होता है, B/H होता है, और cosec क्या होता है, साइन का उल्टा H/P। तो देखिए H ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया। B का वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहे हैं √5 और P का वैल्यू मेरा है 2, तो 2/√5 आंसर। ठीक है, आप लोग मैंने ये चैप्टर 13.1 कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और अगर इसमें से मतलब इम्पोर्टेंट सम सब मैंने बना दिया है। अगर आपको इसमें से कुछ और सम्स डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, बाय।